नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत न्यूज में हूँ आपके सामने उमेश कश्यप। हम मौजूद हैं आज गरोठा में, हमारे साथ बीजेपी से जिला अध्यक्ष प्रदीप पटेल हैं। सर, आपका स्वागत है निष्पक्ष भारत न्यूज पे। क्या उद्देश्य रहा सर आपको जो लगा कि आपको जिले का दौरा करना चाहिए? उद्देश्य तो ये है कि जनरली हम लोग किसी न किसी कार्यक्रम के बहाने पार्टी के सरकार की नीतियों के उद्देश्य से लगभग मीटिंग विधानसभा लेवल पे जनरली हुआ करती थी। तो ये मन में विचार आया कि मीटिंग तो रोज़ करते हैं, अपने लोगों के बीच में थोड़ा मिल बांट के टिफिन बैठक भी हम लोगों ने करी है कि बीच में सब लोग अपना अपना टिफिन लाएंगे, उसका आनंद लेंगे और एक परंपरा डेवलप हो, उससे समरसता भी आए और एक दूसरे का जो भोजन आता है तो कई तरह का भोजन ही मिल जाता है ना। ये भी समरसता का भी भाव पैदा होगा। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग जब मीटिंग करते हैं तो उसमें अपेक्षित श्रेणी होती है, जो जिस कार्य में लगाए जाते हैं वही उन्हीं लोगों को बुला लेते हैं। इसमें हमने चाहा कि जो भी हमारे सक्रिय सदस्य हैं, विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, उनसे भी मिलना मिलाना हो जाएगा। बस यही उद्देश्य था। इसी को लेके ये प्रवास कार्यक्रम कराया गया है और ये कोई वैसा प्रदेश से या वैसा कोई डायरेक्शन नहीं था। ये तो हमारे मन में आया तो जिले की टीम के साथ बैठ के और सारे अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलना जुलना हो जाएगा, बस इसी उद्देश्य से प्रवास। सर, आप जिस तहसील में मौजूद हैं, आए दिन वहाँ ये समस्या आ रही है कि यहाँ के बालू माफिया, आपके बीजेपी के नेताओं ने भी झांसी जाकर यहाँ गरोठा में भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। उस पर आप क्या कहें? नहीं, उस पर तो एक्चुअल में ये वैसे जनप्रतिनिधियों का मामला है, सरकार का मामला है। हम तो चूँकि संगठन के उद्देश्य से निकले थे, लेकिन जब आपने कहा है तो इस पर हमने चर्चा भी करी थी कि ये विषय आगे नहीं आना चाहिए और इस पर कार्रवाई अगर नहीं हुई है तो कार्रवाई भी होगी और इस तरह की चीज़ें रोड पे नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हमारी सरकार जब पारदर्शिता से काम कर रही है और अगर रोड पे आ रही है तो कहीं ना कहीं जहाँ भी कोई गलती या कमी हो रही होगी उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर, सरकार को क्या ज़रूरत थी जो रोज़गार का इन्होंने नाम बदला, बीबीजी राम जी बिल रखा, उस विषय पे आप क्या कहें? तो ये तो सुधार तो एक सतत प्रक्रिया है। नाम क्या बदला है? आप अगर देखोगे तो उसमें बीबीजी राम जी का आपको फुल फॉर्म मालूम है? मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, कुछ दिन बाद तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे। तो वी विकसित और वी वाली भी हो गया भारत, विकसित भारत। जी गारंटी, आर से राम जो लिखा है, आर से हो गया रोजगार, आजीविका और एम से मिशन और लास्ट में जी है। तो ये चूँकि ग्रामीण की योजना है तो बीबी राम जी, अब चूँकि क्या है, राम से लोगों को दिक्कत है क्या? राम अगर आ गया है नाम में तो नाम वो उसकी योजना का नाम राम थोड़ी रखा गया है। नाम तो उसका है विकसित भारत आजीविका मिशन गारंटी योजना। तो रोजगार आजीविका मिशन अगर नाम में राम आ गया है तो दिक्कत हो गई क्या विपक्ष को? तो विपक्ष के पास कोई न नीति है न नियति है, तो इसी में से ही कोई ना कोई विरोध करने के नाम से वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। विपक्ष का कहना है कि भाजपा केवल नाम ही बदल रही है देश में। नहीं, इसके पहले आप अगर देखोगे रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा के नाम से जो चली थी, तो हमने भी, शायद आप नहीं थे उस समय, मैंने बोला भी था मुझसे कि उस समय तो पहले जब शुरू हुई तो मनरेगा में क्या होता था कि केवल प्रधान ने नाम भर दिए कि इन लोगों ने काम किया है, उसका पैसा निकाल लिया। उसको लाभार्थी को भी पता नहीं है, क्योंकि आपने भर के दे दिए, पैसा निकाल रहा है। उसको बांटता कौन था? प्रधान और सचिव। मुझे इसलिए मालूम है कि 10 साल पहले, चूँकि गांव के रहने वाले हैं, तो प्रधान का भी पता रहता, सचिव का भी पता रहता। तो पैसे निकाल के थैले में आते थे, ऐसे बांट लिए जाते थे। तो भाजपा सरकार ने, हमारी सरकार ने लगातार उसमें सुधार की प्रक्रिया आज से नहीं, जब से सरकार बनी है, जियो टैग भारतीय जनता पार्टी ने ही लागू किया है। जियो टैग से भी बहुत सारा भ्रष्टाचार रुका था। खाते में पैसा जो उनके लाभार्थी के में आया, उससे भी भ्रष्टाचार रुका था। लेकिन सुधार एक क्या होता है कि हमेशा कोई भी चीज़ हो, कोई ना कोई कमी तो लाभार्थी या अन्य लोग निकाल ही लेते हैं। तो उस कमी को और सुधार करने के लिए ये युक्ति पोर्टल बनाया गया है। इस युक्ति पोर्टल से अब भ्रष्टाचार में काफ़ी कमी आएगी। एक चीज़ को दोबारा नहीं दिखा सकते हैं। एक काम को अगर एक बार किया है तो एक बार ही उसका भुगतान होगा, तो सरकार के उसके पैसे की बचत होगी और गाँव में विकास होगा। सर, झांसी ज़िले में अभी 15 से 20 दिन के महज
2 मर्डर हुए हैं और ऐसी जगह वो केस हुए हैं, इससे प्रशासन पर सवाल उठते हैं। इस विषय पे आप क्या कहें? नहीं, उस पर तो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और भी बात करेंगे। अब चूँकि देखो ये समस्याएं तो चूँकि आती रहती हैं। अब अगर पहले देखोगे तो पहले से तो बहुत कम अपराध कम हुआ है। इस चीज़ को मानते कि नहीं मानते? केवल नेगेटिव चीज़ क्यों देख रहे हैं? पहले तो हो जाते थे, पता चला FIR तक भी नहीं लगती थी। हमारे शासन में तो कम से कम अगर कोई घटना हो जाती है तो उसका पूरा संज्ञान लेके, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ तक कि अगर पार्टी का पदाधिकारी भी हो तब भी उसमें मुकदमा लिखता है। आपने देखा ही होगा। हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप पटेल थे।